आपका स्वागत है श्रीमान। दोस्तों, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, अच्छी बात है। और RIC का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी उसके मार्क्स फिल करने के चालू भी है और जल्दी उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं जो ITP का फॉर्म फिल कर सकते हैं और कोई भी एज लिमिट नहीं है। आज अपन कंटिन्यू बात करेंगे कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या जिनके जैसे 12th में PCM है, क्या वह डोमेन सब्जेक्ट चेंज करके अदर कोर्स ऐड कर सकता है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, और भी कुछ डाउट्स होंगे तो अपन कंटिन्यू बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है कि ncte.samar.ac.in टाइप करना है अपने गूगल पे, और जैसे ही वहाँ पे टाइप करोगे तो ये पेज ओपन होगा। इसमें आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी देख सकते हो डाउनलोड करके, और सिलेबस वगैरह भी अपन ने बात कर ली है। ये 3 लाइन्स है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सिलेबस दिख जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, और एप्लीकेशन गाइड और कॉन्टैक्ट अस। जैसे बैंक में आपका कोई फेल हो गया, जैसे आपका कोई अमाउंट आपकी तरफ से सक्सेस हो गया लेकिन वहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक भी फेल्ड बता रहा है, तो आप बात भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसमें 3 प्रोसेस होगी। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी, क्योंकि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको नेम फिल करना है, अपने पापा का नाम, अपनी माता का नाम, और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है 10th और 12th की वो भी फिल करनी होगी। तो 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आप साथ लेकर बैठे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही फिल करें, ताकि आपको बाद में जब अनावश्यक रूप से खर्चे नहीं करना पड़े। क्योंकि करेक्शन फॉर्म होंगे ओपन, बट उसके लिए फिर वो ही फीस रखी जाएगी जो अभी है 1000 रुपये, जैसे 1200 रुपये जो है, तो उसी फीस के लगा कर ही फिर आपको करेक्शन करना होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे आओगे तो छोटी मोटी मैंने बात बताई दी कि और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। और आपको जैसे पता ही है कि 2 तो इंग्लिश यानी लैंग्वेज आएंगी, और एक आपका टीचिंग, जो आपके 12th में जो सिलेबस, जो 12th में जो सब्जेक्ट है उनका 25 मार्क्स के वो जनरल टेस्ट होगा, और 20 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। तो आप उनके बारे में भी कंटिन्यू अपन ने अपडेट दी है, और अपन बुक्स के बारे में भी बताया ही है कुछ ना कुछ। तो और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो तो अगर आप वीडियो को धीरे धीरे और आराम से देखते हो, बिल्कुल फॉर्म करने से पहले आप कहीं भी फॉर्म फिल कराओ, साइबर कैफ़े पर जाकर फॉर्म फिल करवाइए या अपने लैपटॉप या मोबाइल से फिल करिए। एक बार ये वीडियो देखकर ज़रूर जाए, ताकि आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करते समय कोई भी अधूरी जानकारी का सामना न करना पड़े। क्योंकि कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, बट वह जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तब वह अगर आपने यस और नो नहीं किया, और तो फिर आपको उन लाभ से वंचित होना पड़ता है। हालांकि वीडियो भले ही बड़ा होगा आज, लेकिन सारी जानकारी मिल जाएगी। और जितनी भी हम मेहनत करते हैं उसका हमें प्लीज़ आप हेल्प कीजिएगा, ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप स्टेटस ज़रूर लगाइएगा, ताकि जो भी बच्चे अगर इधर इंटरेस्टेड है तो उनको ये वीडियो मिल जाए और वह भी अपना फॉर्म फिल कर सके। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स आते रहते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से ही उनका रिप्लाई दे दिया करता हूँ। अभी मैंने पता नहीं बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल दी, बट अगर आप धीरे धीरे और स्किप करके बार बार देखते हो तो फिर वो उन बातों से वंचित रह सकते हो। और डोमेन सब्जेक्ट का हुआ तो मैं, जब आप फॉर्म डोमेन सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है इसमें, तो वहीं पे उस बात का क्लियर करूँगा, ताकि किसी भी को ये डाउट ना रहे कि डोमेन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले आप आ ही जाओगे ncte.samar.in पे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते ही आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं, हालांकि वीडियो में हमने कवर कर लिए, आगे बता दिए जाएंगे। आपको अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर्म फिल करते समय। अभी तक नहीं है तो पहले बनवा लीजिएगा। अपनी जो भी कलेक्ट्री हुआ, तहसीलदार हुआ, या कोई भी तहसीलदार लेवल, तहसीलदार लेवल तक ही ये, SDM लेवल तक या कलेक्ट्री लेवल तक ये इनका मतलब ये वो उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो वो अभी जाकर किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। रजिस्टर्ड होता है, जैसे ई मित्र होता है राजस्थान वगैरह में।
तो ये रहा, इस पर कुछ इम्पोर्टेंट है। फ़ीस वगैरह का हमने बात कर ली है, फिर भी बता देते हैं। जनरल जो कैंडिडेट होते हैं उनके 1200 रुपये होते हैं। EWS इकोनॉमी वीकर सेशन के 1000 रुपये हैं। OBC नॉन क्रीमिलियर के 1000 रुपये हैं। और थर्ड जेंडर हुआ, दिव्यांग बच्चे हुए हैं, SC ST वाले हुए हैं, उनके 650 रुपये हैं। और बैंक चार्ज वगैरह GST वगैरह लगा के थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा तेरे फॉर्म। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, एक मोबाइल नंबर भी होने चाहिए, और जो भी आप डाटा फिल करो अपने नेम वो बिल्कुल सटीक होने चाहिए। बार बार उसको देख लीजिएगा एक बार। और इम्पोर्टेंस अबाउट पासवर्ड में आपको जैसे ये पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बताऊँ ये पासवर्ड, तो आपको इसको यहाँ पे करना है ये पासवर्ड। तो 1 2 3 4 5 फिर @ लगा दीजिएगा, 1 2 3 ऐसे करा सकते हो, क्योंकि एक बड़ा लेटर, फर्स्ट लेटर बड़ा आ जाएगा, फिर P छोटा कर सकते हो। 8 लेटर यानी 8 डिजिट का ही होना चाहिए पासवर्ड। तो कैपिटल PPASSW फिर @ या कोई भी हैशटैग लगाकर 3 कोई भी 3 लगा दीजिएगा नंबर, ताकि सारा सिस्टम सही हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग अपने सिक्योरिटी के लिए वो लगा सकते हो। और वह आपको बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको लॉगिन करके अपने फॉर्म कैसे फिल किया है प्रीव्यू वगैरह भी देख सकते हो। अगर पेमेंट से पहले अपडेट हो सकता है, बाद में फिर अपडेट नहीं होगा। तो आप पेमेंट नहीं हो उससे पहले आप उसको फॉर्म को भी देख लीजिएगा। अपन बताएंगे कैसे क्या करना रहता है। हालांकि वीडियो बड़ा होगा क्योंकि फॉर्म बहुत लंबा है, तो सारी डिटेल्स के साथ इसको अपन देखेंगे। देखो, लोअर केस 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 स्पेशल कैरेक्टर्स और 1 अपर केस, तो मैंने बताया वैसे कर लीजिएगा आप। और इस अपन स्क्रॉल करेंगे, अभी उसी पेज पर है, हालांकि बता देते हैं एक बार फिर, अगर आप लंबी बात हो गई। यहाँ पे ही है अभी तक। इसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे टिक करना है और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे फॉर्म स्टेटस, फर्स्ट अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन फीस। तो अपन यहाँ पे कैंडिडेट ने ये फर्स्ट पेज को रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बड़ी सावधानी से फिल करना है। इसमें आपको 10th के अकॉर्डिंग आपका नेम लिखना है, फादर्स नेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर नेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, गार्जियन नेम अपना कोई भी भाई बहन का नाम लिख दीजिए, या ना अपने पापा का नाम भी लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में पहले डे मंथ ईयर, जेंडर आपका सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी इंडिया कर देनी है। आइडेंटिटी टाइप में आपको अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक करना है, और उस पर फिर इसके नीचे आपको आधार कार्ड नंबर के जो नंबर है वो डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस में अभी कहाँ पे रहते हैं उसके हाउस नंबर और नेम, गली वगैरह। लोकेलिटी में आप अपनी तहसील लिख दीजिएगा, अपने ब्लॉक ब्लॉक लिख दीजिएगा आप, और तहसील वगैरह भी लिख ले लोग सब लोकेलिटी में। उसी को वापस टाइप भी कर सकते हो, और फिर अपना पिन कोड वगैरह भी डाल दीजिएगा। जैसे अजमेर का होता है 305 401, राजस्थान और अदर यूपी के अलग होंगे, अपने अपने स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। RI अजमेर के हैं 305 401, इसलिए मुझे पता है। पिन कोड का ये रहा। ईमेल एड्रेस अपना पर्सनल देना है, ताकि क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आपको OTP भी आएगा, और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी वहीं पे आएगा। और पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है जैसे मैंने बताया है। और कन्फर्म ईमेल एड्रेस और मोबाइल विदाउट कंट्री कोड, यानी +91 नहीं लगाना है, ओनली आपको जैसे नंबर है जैसे 9249 ऐसे वाला लगाना है। कन्फर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाल रहे हो वही यहाँ पे डालनी है। कन्फर्म मोबाइल नंबर भी जो आपको मोबाइल नंबर दिए हैं, और अल्टरनेट मोबाइल अपने माता पिता का किसी को भी दे सकते हो। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आपके सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसको आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। और जो पासवर्ड जैसा मैंने बताया ही है, जैसे यहाँ पे ये एक बार डाल के भी बता देते हैं आपको। यहाँ पे नहीं, पासवर्ड यहाँ पे आएगा जैसे ही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना, तो कैपिटल ये ले लिया, ठीक है। फिर स्मॉल कर लेना PASW ये कर दिया। फिर क्या करना है आपको @ ले लीजिएगा, कुछ भी स्पेशल कर @ ले लिया, और 2 3 4 ऐसा लिखना। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी उचित लगे वो लिख दीजिएगा, ठीक है।
ये एग्जांपल के तौर पे बता दिया। फिर कंफर्म कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपका अपना स्कूल का नाम लेना है ना, ताकि जो भी आपकी फर्स्ट स्कूल हो, कभी भी कोई भी आपकी दिक्कत आए तो आप सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ें होती है, जो बाद में पता चलता है जब आपके या तो पासवर्ड खो गए होते हैं या कुछ भी समस्या आ सकती है ज़िंदगी में, इसलिए ये बाद में काम आते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर भी आपको देना है, जो भी स्कूल नेम हुआ है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। फिर आपको यहाँ पे यो एंटर सिक्योरिटी पिन डालना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही सब यहाँ पे आपको OTP आएगा। OTP आ रहा है, हमने देख लिया है पूरी तरीके से, हमने फॉर्म भी फिल किया था और OTP कंप्लीट आ रहा है। OTP आएगा, फिर वहाँ पे आपको ईमेल OTP करके मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएंगे। फिर आपको नीचे ईमेल पे क्लिक करना है। ईमेल पे जैसे ही क्लिक करते हो, ईमेल को भी आपको कंफर्म करना है। ईमेल पर OTP आएगा, फिर ईमेल के OTP को भी डाल के वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन वही आपके नंबर पे आ जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको पता ही है। उन पासवर्ड से आपको उन पासवर्ड को लेना है और पासवर्ड और उनको फिल करके आप एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार अपन अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो जुड़े रहिए। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा, मोबाइल और जीमेल को वेरीफाई कर लिया होगा OTP के माध्यम से। तो फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पे 3 लाइन्स पे वापस क्लिक करना है। रजिस्टर हो चुका है, अपने को साइन इन करना है। साइन इन पर आपको आ जाना है, क्योंकि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अपना हो चुका है। अपने को एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं और जो भी अपने भी डाले थे, और फिर ये क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो अपन आगे चलते हैं। पासवर्ड और ये डाल लिए होंगे, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और अगर आपके गुम जाए पासवर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप पा सकते हो। अब चले गए अपन एप्लीकेशन फॉर्म पे, क्योंकि आप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे चलना है। और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते ही अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे, फिर OTP आएगा, फिर कंफर्म करना है। मोबाइल के माध्यम से आ रहा है। और फिर भी कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में बताना। और डोमेन सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखें, मैं वहीं पे बताऊंगा जहाँ पे फॉर्म फिल करते समय डोमेन सब्जेक्ट का आता है। ईमेल ID भी वेरीफाई कर लेना है। और फिर अपने को चलेंगे आगे, कंटिन्यू एज एप्लीकेशन फॉर्म। तो अपन एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। आपने जो डिटेल दी होगी फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन में, वो ऑटोमेटिकली फिल हुई आएगी, जैसे अपन देख लेते हैं। फिर आपको आगे चलना है। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ये रहा, इसमें आपका नेम और फादर नेम आ जाएगा। फिर आपका मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑलरेडी फिल हुई आएगी। फिर आपका ये आ जाएगा, जेंडर OBC राजस्थान आर यू बिलोंग। ओके, ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा अपन ने। मैंने तो अपने को अपना अपडेट पे चलना होगा वापस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया। मशक्क़त ज़्यादा है। अपडेट पर्सनल फॉर्म, तो यहाँ पे आई है। देखिए अपना नेम ऑलरेडी आएगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ भी फिली हुई आएगी। अपने मेल सेलेक्ट करना है, क्या है, मेल है फीमेल है, इंडियन नेशनलिटी OBC नॉन क्रिमिलेयर हो या क्या हो आपकी कैटेगरी, आर यू PW कैंडिडेट, यस और नो में जवाब देना है। फादर्स नेम आपको फिल करना है और फादर्स क्वालिफ़िकेशन, फादर्स बिजनेस मेडिकल, जो भी आपका बिजनेस है। और मदर्स नेम यहाँ पे ऑलरेडी फिल हुआ आएगा और मदर क्वालिफ़िकेशन आपको देनी है। और ये आपको एनुअल इनकम, फैमिली इनकम, आर यू ट्विंस, क्या आप जुड़वा है, और डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा है, गृह राज्य, आर यू डायबिटिक, यानी कि क्या आप डायबिटीज़ के रोगी है, यस और नो में जवाब देना है। प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस या रूरल है या अर्बन है, वो भी देना है, यानी ग्रामीण है या शहरी है। फिर मोड ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन, आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, और मीडियम ऑफ स्टडी ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का है आपका 12th का माध्यम। फिर आपका परमानेंट एड्रेस देना है। ये परमानेंट एड्रेस देने के बाद फिर अपन चलेंगे आगे। अगर आपका पहला वाला सेम है तो फिर यहाँ पे क्लिक इफ सेम एज प्रेजेंट कर दीजिएगा। फिर अपन चलेंगे आगे। इस प्रकार आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ये
आई डू यू बिलोंग टू BPL, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। बिलो पॉवर्टी लाइन में हो, आपकी राशन कार्ड होगा। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो यस और नो में जवाब देना है। डिफेंस एग्ज़ाम यानी आप डिफेंस एक्स सर्विस मैन है, तो यस और नो में जवाब देना है। NCC कोटा यानी कि आप 12th में NCC थे कैडेट्स, तो यस इससे फ़ायदा ये होगा कि काउंसलिंग में आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। क्लेम स्पोर्ट्स कोटा, आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई है, आप यूनिवर्सिटीज़ के जो भी है वो यस नो में जवाब दीजिए। फिर आपको यहाँ पे सेव करके अगली प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सेव होता है फिर आपको एजुकेशनल डिटेल देना है। सबसे पहले 10th और यानी कि अब मैंने दे दी थी, तो वापस स्टार्टिंग से चलेंगे। तो अपडेट एजुकेशनल फॉर्म है ना, तो जैसे आपका 12th रिजल्ट पास है या अपीयरिंग है, आप लगा सकते हो। यहाँ पे अपीयरिंग का भी ऑप्शन आएगा, अभी आ रहा है नहीं है, तो 10th तो ऑलरेडी पास होंगे ही सही, तो इसमें अपीयरिंग का नहीं आएगा। 21 वाला हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा। फिर 10th इक्विवेलेंट आप रूरल है या अर्बन है वो फिल कर दीजिएगा। फिर आपने किस टाइप ऑफ स्कूल, जैसे आपका कौन सा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, या प्राइवेट अनएडेड है, जवाहर नवोदय स्कूल से हो, केंद्रीय विद्यालय से हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो, ये आपको देना है टाइप ऑफ स्कूल आपकी स्कूल के बारे में। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया या फॉरेन आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हो, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा है, फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप वो दे सकते हो। जैसे दिल्ली मैंने चूज़ किया, तो दिल्ली का अलग आएगा, तो अपन सेंट्रल कर लेते हैं। फिर बोर्ड नेम, बोर्ड कौन सी है, जैसे DSA दिल्ली स्टेट बोर्ड वाला हुआ, हरियाणा बोर्ड हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ। फिर आपको स्कूल का नेम सेलेक्ट करना है। फिर आपको पिन कोड देने स्कूल के देने हैं। फिर रोल नंबर आपके 10th के देने हैं। रिजल्ट का मोड परसेंट था या ग्रेड में है वो भी बताना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे, कितने में से कितना है, तो ये भी देना है। फिर आपको 12th की भी ऐसी की ऐसी देनी है। रिजल्ट स्टेटस बताना है, पास्ट है या अपीयरिंग हो, तो भी आपको अपीयरिंग पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ये फॉर्म बंद हो जाएंगे, यानी कि आपको वो नहीं मांगेगा, रिजल्ट वगैरह नहीं मानेगा। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं, तो 12th का रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप यहाँ पे पास्ड लिख कर दीजिएगा, यहाँ पे पास्ड कर दीजिएगा, पास्ड हो चुके हैं। फिर अर्बन है, रूरल है, फिर स्कूल का वो देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिन कंट्री, एग्जाम स्टेट्स, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड नेम भी देना है। फिर और स्कूल का नेम देना है, स्कूल के पिन कोड, फिर रोल नंबर, फिर रिजल्ट मोड। फिर आपको यहाँ पे सेव पे ज़रूर क्लिक करना है, और लास्ट में फिर वापस आएगा ये, तो आप उस टाइम उसको देख लीजिएगा कि क्या गलती तो नहीं हो गई या कुछ डाटा भरने में नहीं आया, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आपको सेव करके फिर नेक्स्ट पेज पे चलना होगा। रिजल्ट यानी कुछ भी अगर आपने यहाँ पर नहीं रहता तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको इसको वापस स्क्रॉल करके देख लेना है कि कुछ छूट तो नहीं गया, तभी देखना कुछ ना कुछ छूटा होगा, तभी आगे नहीं। रिजल्ट मोड है, मतलब पास्ट परसेंटेज क्लिक करना है, तो अभी ये नहीं भरा था शायद, ये अपन ने चेंज कर दिया था। 12th वाला है ये अपना 10th 12th का है, तो आप इसको भी फिल करना होगा, क्योंकि कोई भी छूटेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं यहाँ पे 500 का होता है, और फिर आपको 10 मार्क्स दे देते हैं 5 और 10 499 कर देते हैं, डन। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा परसेंट, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपकी पर्सनल डिटेल भी फिल कर दी गई है, एजुकेशनल डिटेल। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक करना है, तो अब चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। ये अपन ने फिल किया था अभी, तो अब यहाँ पे आपको वापस अपडेट करना है, तो यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करना है। फिर आप हालांकि मैंने दी थी, तो वापस अपडेट करना होगा, तो अपडेट एग्जामिनेशन सेंटर वापस अपडेट करके बता रहे हैं हम, तो आप ऐसे भी फिल कर सकते हो। जैसे सिटी सेंटर राजस्थान के ले लिया अजमेर, फिर राजस्थान का ही बीकानेर लिया। इसी प्रकार अगर आप अदर स्टेट के हो, तो यहाँ पर आ जाएगा अदर स्टेट का भी। थोड़ा धीरे आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस प्रकार ये भी सिटीज़ आपके आसपास की जो नज़दीक हो वो चूज़ कर लीजिएगा। फिर चलेंगे सेव एंड नेक्स्ट।
क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भी दे दिया अपन। अब आएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, तो अब इस पर आगे चलना है। हालांकि मैंने कर दिया था जी सेंटर वगैरह, अब अपने को प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करना है। आगे गए तो आएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसमें जैसे देखा अपडेट, यानी अपडेट का मतलब ऑटोमेटिक ऐसे ही खुलेगा, तो ऐसे ही खुलेगा ये आपके सामने भी। तो तब आपको कैसे यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं अभी बता देता हूँ। पहले मैंने ऐड कर लिया था, उसको हटा के वापस बता रहा हूँ। इनको रिमूव भी हो जाता है यहाँ से, रिमूव ये रिमूव हो गया ना, ऐसा पेज आएगा आपके सामने। तो आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले, जैसे मैं रीजनल वाला ही बता देता हूँ। यहाँ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT भुवनेश्वर सभी है। तो अभी रीजनल, आप इसको जैसे स्क्रॉल करोगे रीजनल का भी आ जाएगा। जैसे रीजनल का ले लिया, फिर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जैसे BSc BEd कर लेता हूँ, फिर ऐड कर दिया। फिर आपको सेलेक्ट करना है ये रीजनल, वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो कोर्स ले लेते हैं अपन BA BEd, फिर आपको ऐड कर देना है। ये ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी, जैसे भोपाल भी सेलेक्ट, इसमें आप जितनी चाहो ऐड कर सकते हो। और बस फीस का थोड़ा बढ़ जाएगा शायद, ऐसा है कुछ, तो आप देख लीजिएगा एक बार लास्ट में ऐड करके। फिर कुछ फीस वगैरह जो आपके ज़्यादा आती है और आप फीस ज़्यादा नहीं देना चाहते, तो वापस आकर एडिट करके इनको डाउन कम कर दीजिएगा सेलेक्ट कोर्स को। तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तभी आपको उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें और सेलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और अच्छी पसंदीदा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले। जैसे अपन कर लेते हैं कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट, पुडुचेरी नहीं करते हैं अपन, करते डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद सरस्वती, सेंट्रल इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, राजस्थान कर लेते हैं। राजस्थान का सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ही कोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। और आप भोपाल वाली भी कर लीजिए, राजस्थान रीजनल कॉलेज भोपाल भी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे जैसे ही तो आएगा रीजनल वाला, नीचे है थोड़ा रीजनल कॉलेज अजमेर वाला आ गया, और रीजनल कॉलेज ऑफ ये भोपाल वाला, इसमें आप कोर्स सेलेक्ट कर लेगा BSc BEd और इसको ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें क्या है कि आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो बहुत सारे, और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो। जैसे अपन सेलेक्ट किया तो रीजनल, तो आपको ये करना है, जैसे अपन देख लीजिएगा। अभी इसकी एलिजिबिलिटी, अगर इसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी करवा सकते हो। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, जैसे इंस्टीट्यूट भोपाल वाला रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ, तो इसमें ये है, इसमें कौन कौन से लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, यानी 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन। तो इसमें आप क्योंकि 3 डोमेन सब्जेक्ट में केवल वो ही ले सकते हो, जैसे आपके PCM है तो इसमें PCM होना चाहिए, यानी कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो हालांकि चल जाएगा ये, बट मैंने बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि जैसे आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है और आप BA BEd करना चाहते हो तो इस बार ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो आप अपना जो पर्सनल सब्जेक्ट है जैसे PCM है तो वही फिल करें। हालांकि काउंसलिंग के टाइम आपको ये, अगर आपकी कॉलेज है जो जिस कॉलेज में आप काउंसलिंग कराओगे वहाँ पे कुछ डाटा करेक्शन करके वो कुछ सुविधा दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट अदर ना ले, क्योंकि फिक्स दिया हुआ है। डोमेन सब्जेक्ट बढ़ा दिए जाते तो जैसे अभी CUET में डोमेन सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए थे और बच्चे अपने सब्जेक्ट के अलावा पेपर भी दे रहे थे क्योंकि कोर्स भी इतने ही थे। तो इसमें अभी तक ये नहीं है। तो इसमें एलिजिबिलिटी देख लीजिए, वो 12th पास वगैरह ही बताएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो, जैसे ये रीजनल का आ गया, अपन रीजनल कॉलेज वाला ओपन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रीजनल का विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे क्लिक करते हो। डिग्री है ये BSc BEd BA, और यहाँ पे 10+2 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और ये आ गया BA BEd में यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और 3 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट जिसमें आप करना चाहोगे, तो ये है रहा। तो आप यहाँ पे ऐड भले ही कर सकते हो, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल के लिए सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार के इतना वो रिस्क ना लें। तो अपन वापस बैक चलते हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने पसंदीदा जो भी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ऐड ज़रूर करें क्योंकि इससे फ़ायदा आपको होने वाला है। तो ये कैंडिडेट सेलेक्ट लैंग्वेज कॉलेज वेयर एडमिशन इज़ बीइंग सॉर्ट विच इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और रेस्पेक्टिव, ये वही है जो अपन ने बात की है। बिफोर मस्ट रीड द इन्फॉर्मेशन, ये ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा और अपने जो भी कोर्स है जहाँ पे BSc BEd है, जैसे अगर आप PCM के हो और अगर अदर सब्जेक्ट वाले हैं तो आप BA BEd में कोई सा भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी क्लिक किया तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ओनली BA BEd है। तो आप BSc BEd वाला थोड़ा बच्चे हालांकि ऐड कर दीजिएगा
और अगर फ़ीस आगे ज़्यादा बताती है तो फिर हटा भी सकते हो आप। अपडेट फ़ीस करने से पहले अब हटाने के लिए वापस अपडेट कर लीजिएगा। और अच्छे थोड़ा रिलैक्स मोड में फॉर्म फिल करें ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल सके सोचने का। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ये लिस्ट है, तो इसके कोर्स आपको हमारे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का आपने PDF डाउनलोड की होगी, वहाँ पे लास्ट के पेज में यूनिवर्सिटी और उनके कोर्स भी दिख जाएंगे। तो जिस यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना है वो ऑलरेडी आप लिख ले हुए या नोट कर ले हुए, ताकि फिर आपको फॉर्म भर्ती करते समय ये फ़ायदा हो सके। और आपको ऐड ज़रूर करना है। इसके बाद आपको आगे जाना है प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू। तो आपको सिलेक्शन प्रोग्राम प्रीव्यू भी देख सकते हो, जैसे अपन ने अभी लिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे कौन कौन से आपने सेलेक्ट किए वगैरह वगैरह। जो भी ऐड है, जितने भी ऐड कर सकते हो जितने भी ऐड कर दीजिएगा, मेरी अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड करें। फिर आपको टेस्ट पेपर डिटेल, फिर आप यहाँ पे आपको वो चूज करनी है कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट वगैरह। तो इसके अगर आपको इसको अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट करना है, जैसे मैंने पहले भर दिया था तो अब वापस इसको अपडेट करते हैं, अपडेट टेस्ट पेपर। हालांकि ये पेज आपके ये सब पेज आपके सामने खुलेगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट अपनी लैंग्वेज कर लेनी है, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी है तो इंग्लिश कर लीजिएगा, और सेकंड लैंग्वेज हिंदी कर लीजिएगा, हिंदी संस्कृत कर लीजिएगा, जो भी उचित लगे वो कर लीजिएगा। फिर आपको डोमेन सब्जेक्ट करने हैं जो आपके 12th में है, जैसे केमिस्ट्री। अगर यू ऑलरेडी सेलेक्ट रिपीट नहीं होगा हालांकि, तो अपने को फिजिक्स ले लेना है, फिजिक्स ले लिया। फिर केमिस्ट्री आ जाएगा, इसके लैंग्वेज ले तो इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आपको डोमेन सब्जेक्ट सेकंड लेना था, केमिस्ट्री नहीं, तो फिर आपको ले लेना है मैथ्स, ले लेना है मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिर ये ले लेना है। फिर आपको मीडियम इंग्लिश कर देना है, जो भी आपका मीडियम है। हालांकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तब सारे मीडियम ओपन हो जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जिस सब्जेक्ट में आपको देना चाहो वो दे सकते हैं, बट फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे भरवाया जाएगा। केमिस्ट्री आपको लेना है, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, फिर जनरल टेस्ट करना है, फिर मीडियम बताना है, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर मीडियम बताना है। फिर आपको यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। यही मेन दिक्कत यहीं पे आएगी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने पर, तो आप विशेष ध्यान से भरें इसको। फिर अपलोड डिटेल के बारे में मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल वगैरह देखो। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपको अपलोडिंग इमेज आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल फेस होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा मतलब क्लियर होना चाहिए, वाइट या ब्लैक या कुछ अच्छा होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज़ में होता है, वरना आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और हालांकि आप साइबर कैफ़े पे भरोगे तो वो ऑटोमेटिक इसी KB में डाल कर अपलोड करेगा, बट मोबाइल से भरो तो इधर 10 से 200 KB के बीच में आपकी फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। 4 से 30 KB के मध्य सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे वो करना है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मस्ट भी अपलोड, यानी कि डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट OBC नॉन क्रिमिलेयर का हुआ। जैसे अभी मैंने OBC लिया था तो यहाँ पे OBC का आ गया, तो आपको वो डॉक्यूमेंट है जो अभी तक नहीं है अगर आप पे, तो बनवा लीजिएगा और उसको अपलोड कर लीजिएगा। और फिर जैसे EWS का हुआ, SC ST का हुआ, तो वो ज़रूर अपलोड करें, अदरवाइज़ आपको फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और आपको रिजर्वेशन एडमिशन के टाइम रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें, अभी से ही अपने जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो बना ले। तो इस प्रकार अपन आगे बढ़ जाएंगे। लगभग यहीं से पर फॉर्म फिल हो जाएगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेशन, यहाँ पे फिर आपके प्रीव्यू आ जाएगा। अपलोड डिटेल होने के बाद प्रीव्यू आ जाएगा, फॉर्म में कहाँ कैसा फिल किया है उसको प्रिंट आउट निकाल लेना और उसको देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो आपको वापस जाना है और जैसे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है, तो फिर या एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करनी है, फिर आपको यहाँ पे जाना है नीचे और अपडेट कर लेना है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे चले जाना है और फिर आपको आना है, जैसे किसी को भी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे जाके आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐड या रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको अपलोड डिटेल प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू देख लीजिएगा। प्रीव्यू के बाद फिर आपकी फ़ी आ जाएगी। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन ही आएगा डायरेक्ट, बस थर्ड ऑप्शन आएगा पेमेंट, उसके बाद आपका फॉर्म फिल का हो जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। हमने जैसे तैसे एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी, क्योंकि हमारे पास संसाधनों के अभाव में जैसे क्योंकि बच्चों के काफ़ी कमेंट थे और काफ़ी बच्चे परेशान भी थे, तो हमने इसको सोचा कि जैसे हम टाइम निकाल के इसका बनाए सही, क्योंकि आवश्यकता
आविष्कार की जननी है, तो हमने जैसे तैसे बनाया है। तो आपको कैसी लगी जानकारी और कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर बताइएगा। और हमने इतनी मेहनत की, लगभग काफ़ी टाइम हमारा इसमें लगा है। तो आप प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप या स्टेटस वगैरह अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने बस, हमारा मकसद कोई यहाँ पे बिजनेस करना नहीं है यूट्यूब पर, बट अच्छा लगता है कि बच्चे कोई हेल्प हो सके। और तो ये हमने इन्फॉर्मेशन दी कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और भी कुछ हो डाउट्स तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा। और भी जानकारी हो, कुछ अच्छी, कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे आपके, या कुछ हेल्प करनी हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब कुछ हालांकि हो चुका है, सारी हमने बात कर ली है, फिर भी अपलोड डिटेल्स प्रीव्यू देख लीजिएगा। और भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होगी तो हम बता देंगे। और अगर आपको आपके खो जाए वगैरह पासवर्ड, तो आपको तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।